कानपुर थाना रेल बाजार अंतर्गत चौकी इंचार्ज पवन कुमार दुबे पर महिला ने लगाया गौकशी बकरी चोरों के साथ देने का आरोप। महिला ने अपने पति फुरकान सहित ससुराल वालों पर व क्षेत्र के चौकी प्रभारी पवन दुबे सिपाही आरिफ हुसैन पर लगाए गंभीर आरोप। पुलिस कमिश्नर सहित आला अधिकारियों से की शिकायत। जानकारी के अनुसार पीड़िता साहिबा पुत्री मोहम्मद यूसुफ पत्नी फुरकान नीलू का सत्ता मिलिट्री कैंप थाना जूही में बताया कि मेरी शादी सुजातगंज निवासी फुरकान के साथ हुई थी। परिवार वालों ने हैसियत के मुताबिक दान दहेज दिया, इसके बाद भी ससुराल वाले खुश नहीं थे। इसी बीच एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम हसनैन है, उम्र 2.5 वर्ष लड़का। इसी बीच एक महिला से पति फुरकान का अवैध संबंध हो गया। महिला साहिबा का कहना है कि मेरे पति फुरकान ससुराल वाले गौकसी बकरा चोरी का काम करते हैं। मेरे विरोध करने पर मुझे मारते पीटते हैं। क्षेत्र का चौकी प्रभारी पवन कुमार दुबे व सिपाही आरिफ हुसैन का संरक्षण प्राप्त होने के कारण इनके खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। महिला साहिबा का कहना है कि मेरी हत्या करने की प्रति व ससुराल वालों ने कोशिश किया, मैं भाग कर किसी तरह अपनी जान बचाई। मेरे 2.5 साल दूध मुहे बच्चों को भी छीन लिया। मेरी मां को घटना की जानकारी हुई तो पुलिस कमिश्नर को प्रार्थना पत्र दिया। अधिकारियों के आदेश पर मेरी मां चौकी गई। चौकी प्रभारी पवन दुबे ने मेरी मां बहन को चौकी से बाहर बैठा दिया, मुझको अंदर बुलाया, मुझे कहा कि तलाक लिख कर दे दो। अश्लील बातें करते हुए कहा कि मैं तुझे खुश कर दूंगा। मैंने विरोध किया तो गंदी गंदी गाली देते हुए मुझे भगा दिया। उपरोक्त पवन दुबे कई मामलों में दागी हैं। सूत्र बताते हैं कि पूर्व में भी लाइन हाजिर हो चुके हैं और शिकायतों पर थाना कोतवाली से हटाए गए हैं। ऐसे दागी चौकी प्रभारी को तत्काल हटाने की मांग पीड़ित परिवार कर रहा है। दैनिक क्राइम भारत न्यूज से रमन श्रीवास्तव, सीनियर रिपोर्टर की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जरीना। क्या मामला है? मामला हमारी बेटी का है। हमारी बेटी को भैया इधर 3 महीनों से बिल्कुल हम लोगों का आना जाना बंद कर दिया। परेशान बहुत किए हैं, मना कर दिया। हम लोग कोई नहीं जाते थे कि चलो हमारी बेटी खुश रहे। किसने मना किया? हमारे दामाद ने मना कर दिया कि कोई लड़के, कोई मतलब बहनें और कोई भाई, कोई माँ बाप कोई नहीं आ सकते। हम लोगों ने आना जाना बंद कर दिया। वह उसके बाद हमारी लड़की को बिल्कुल बंदी बना के इतनी बुरी तरीके से उसका भूखा प्यासा हर तरीके से रखे। गैर मालूम करा हमने तो ये पता लगा कि मतलब जो पर साल किसी लड़की संबंध थे उसी से शादी निकाह ब्याह हुआ या नहीं हुआ ये हम नहीं जानते कुछ। उसके बाद में हमारी लड़की को मार देने की पूरी कोशिश करी गई। महल्ले से हमको खबर मिली। जब हम भाग के गए अपने घर में चच्चा अपने भांजे को भेजा, उसके साथ बदसलूकी करी गई, गाली गलौज दे के भगा दिया। किसने गाली गलौज किया? फुरकान ने। उनकी भौजाई ने फ़ोन करके बुला लिया, ये था नहीं घर पे। बुलाने के बाद बदसलूकी करके धक्के दे के बाहर निकाला, बुला के दुकान में लगा। इतनी बुरी बुरी गाली लगती है कुछ कहने का नहीं। और उसके बाद उसने रिकॉर्डिंग थी हमारे पास, लेकिन ये जब हम वहाँ से आए तो एसपी साहब के वहाँ आए, कागज़ दिया, इन्होंने हमको वहाँ भेजा। रेल बाज़ार थाने के पास में एक साहब है, वहाँ गए हम पूर्वी के वहाँ से हमको चौकी भेजा गया। रात में हम चौकी गए। हमने कहा साहब हमारे नाती को, हमारी बेटी को भेज दो, अब हम नहीं रहने देंगे। जो कुछ होगा अब इतने दिन रह लिया, अब हम अपने घर ले जाएंगे, हम अपनी गरीबी में पाल लेंगे। इन्होंने वहाँ चौकी बुला के इतना हमारे साथ जलील पैरों पे सोनी के सर रख दिया। किसने करा आपको जलील? जलील हमारे उसे क्या कहते हैं दामाद वहाँ गाली बकने लगे चौकी के अंदर। सोनी से पैरों पे सर रख दिया। चौकी इंचार्ज इतने बेहूदे बेतुक के सवाल उनसे कह रहे हैं कि साहब समझा दो, बुझा दो। जो गाली वाली हमको बकी गई, हमारे परिवार तुम्हारे लड़को फंसवा देंगे, तुम्हारे उसे क्या कहते हैं माँ को और तुम्हारी बहन को सबको बदचलनी का करार दे देंगे। तब भी हम बर्दाश्त करते रहे। सोनी इनके अपनी बिटिया जेठ के पैरों पे हमने सर रख दिया सोनी के चौकी के अंदर कि भैया हमको ये उल्टा सीधा हमारी बिटिया सवाल ना करो, हमसे लोगों सवाल ना करो, हमको हमारी बिटिया हमारा नाती दे दो, हम लेके चले जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन वो लोग भैया नहीं माने। तो वहाँ से हम फिर मुँह चुरा के चले आए। तो ये हुआ कि मुँह काला करके भाग गई तेरी माँ। बड़ी मुश्किल से एक साहब को हमने भेजा, हाफिज जी को। जब उन्होंने बेचारों ने उनको से भी बदतमीजी करी गई, वो बड़ी मुश्किल से हमारी बच्ची को निकाल पाए, लेकिन नाती नहीं दिया गया। तो लिहाजा हम ये चाहते हैं
वो पैसे वाले हैं, खरीद लेंगे, एसपी डीएम और सबको खरीद लेंगे, उनका कहना रेल बाजार थाना खरीद लेंगे, चौकी इंचार्ज खरीद लेंगे, लेकिन हम भैया इतनी औकात नहीं है। आपने चौकी इंचार्ज से शिकायत किया तो उन्होंने क्या कहा? अरे वो खुद बदतमीजी पे उतारू हो गए। जब हम वहाँ से सुनते सुनते बर्दाश्त नहीं, भागे। बहुत तुके सवाल हमारी बेटी से कर रहा था और हमको उल्टा सीधा कह रहा था। हम बर्दाश्त से बाहर हो गए। अब हमको आप कानपुर कमिश्नर और उत्तर प्रदेश की मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से क्या मांग करना चाहती हैं? हम यही मांगना चाहते हैं कि हमारी बेटी को इंसाफ मिले, हमारा नाती हमारी बेटी के पास है, बच्चा उसका दे दिया जाए। आज जुमे की रात से समझ लो हम लोग बिलखते भूखे प्यासे इधर उधर घूम रहे हैं पागलों के तरीके। क्या नाम है आपका? साहिबा। क्या मामला है? हमारे ससुराल वाले हमें बहुत परेशान करे हैं। मेरे फुरकान क्या कहते दूसरा नाजायज़ संबंध है किसी लेडीज़ के साथ। फुरकान कौन है आपके? मेरे पति। और मुझे बहुत परेशान करे हैं। इनके भाई बहन मुझे जान से मारने की धमकी का मेरे साथ फांसी लगाया, ज़बरदस्ती की गई। तो मैं निकल के घर से भागी। भागने के बाद मुझे क्या कहते बारात जा रही थी तो मैं उनके बीच में चली गई, तो मैं बच गई। बाहर से सूचना मिली मेरी माँ को, तो मेरी माँ ने जब थाने में बुलवाया मुझे, तो मुझे थाने आने नहीं दिया गया। डराया धमकाया, मुझे बहुत परेशान किया कि अगर तुम वहाँ थाने में जाके मेरे खिलाफ़ बयान दोगी तो मैं तुम्हारी माँ को गलत साबित कर दूँगा, तुम्हारी बहनों को गलत साबित कर दूँगा, तुम्हारे भाइयों को चरस गांजा स्मैक में उठवा के बंद करा दूँगा। ये बात किसने कही आपसे? इनके भाइयों ने भी धमकी दी, फुरकान के सोनी जिसान ने और चौकी इंचार्ज ने। मेरे साथ पवन दुबे ने बहुत गंदी हरकतें करी, बदतमीजी करी, मेरे कंधे पे हाथ रखा, मुझसे कहा कि फुरकान को तलाक यहीं दे दो, मैं यहाँ का बहुत बड़ा वो हूँ और मैं इसके सिवा कुछ नहीं। चाहे कहीं से भी अगर तुमने कोई भी सुनवाई की आएगा मेरे पास, मैं तुम्हारे साथ बहुत गंदा सलूक करूँगा। मेरे कंधे पे हाथ रख के उसने मुझसे ये कहा कि तुम सीधे तरीके से तलाक दे दो फुरकान को, और नहीं दोगी तलाक तो क्या कहते हैं मैं तुम्हारे साथ गंदी गंदी बातें पूछ रहा मुझसे कि क्या कहते हैं फुरकान ने तुम्हें कहाँ प्यार करा, कैसे करा, क्या करा। मेरे हाथ धर के मुझसे कहा कि ये किसने पूछा आपसे? ये पवन दुबे हो, चौकी इंचार्ज ने, पवन दुबे ने। और आरिफ हुसैन की वजह से, पवन दुबे की वजह से मेरा बच्चा छीन लिया गया। मेरा 2.5 साल का बच्चा, मुझे मेरा बच्चा दिला दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ अपने बच्चे के लिए। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें जब भी बच्चा दूँगी तलाक के कागज़ पे साइन करके यहाँ से जाओगी। पवन दुबे ने मेरा बच्चा छिनवा लिया, आरिफ हुसैन ने मेरा बच्चा छिनवा लिया। मैं मेरा बच्चा चाहिए, मैं बहुत परेशान हूँ। ये आरिफ हुसैन कौन है? ये चौकी इंचार्ज के हैं। मुझे बहुत मेरे साथ गंदी गंदी बातें करी, मेरे हाथ धरा कि मैं तुम्हें खुश कर दूंगा, इसको तलाक दे दो। और इनके भाइयों ने गाँव कसी का काम करते, मैंने कहा खुश करने की बात किसने कही थी आपसे? पवन दुबे ने कहा कि मैं खुश कर दूंगा और क्या कहते हैं आप उसको तलाक दे दो। मैंने कहा मैं नहीं तलाक दूंगी, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, मैं रहूँगी क्योंकि मेरा पति है वो। आप कानपुर कमिश्नर और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से क्या मांग करना चाहते हो? मुझे मेरा इंसाफ चाहिए, मेरे घर पे कोई घटना होना चाहिए, मेरे भाई बहनों की सुरक्षा चाहिए और बच्चा चाहिए, जैसे मेरे साथ रहते थे वैसे रहें। इनके घर वालों से मेरी जान